से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हिंद गुरु एकेडमी के डायरेक्टर नूर नवाज खान साहब मौजूद हैं। नूर साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार को वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह से कि आपने टाइम निकाला और हमारे पास तशरीफ लाया, बहुत शुक्रिया। नूर भाई, आज आपने एकेडमी को 1 साल पूरे कर लिए हैं और इस पैंडेमिक में 1 साल पूरे किए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। और जिस तरह से आज हमने आपके बच्चों की एक्टिविटीज को देखा, क्रिएटिविटीज को देखा, उससे लगता है कि टीचर्स बच्चों को एज अ फादर, एज अ गार्जियन ट्रीट कर रहे हैं। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, असल में अगर आप मुझे देखेंगे या पाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं एक छोटी सी एक लाइन लिखता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक होता है टीचर बाय प्रोफेशन और एक होता है टीचर बाय नेचर। तो मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड कैटेगरी में रखने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो उस्ताद है या टीचर है, इस अल्फाज के, इस लफ्ज़ के एक मानी नहीं हो सकते। इसको आपको किताबों में और बहुत से लोगों से आप इसको अलग अलग जगह पाएंगे। कहीं पे इसको दोस्त कहा गया है, कहीं आपको इसका सुपरवाइज़र कहा गया है, कहीं आप गाइड कह रहे हैं, कहीं कहीं पे इसको ब्रह्मा की कैटेगरी में भी रख दिया गया है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी आती है। असल में इन चीज़ों के अंदर जब इन अल्फाजों को हम बयां करते हैं, गार्जियनशिप आ जाती है, पेरेंटशिप आ जाती है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी आती है। तो वो जिम्मेदारी अगर आप बात करते हैं, अभी आपने एक वर्ड भी सुना होगा कि कैरियर विद कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं माशाल्लाह, तो सिर्फ हम किताबें नहीं पढ़ा रहे होते हैं, हम उन्हें दुनिया के लिए तैयार कर रहे होते हैं। दूसरी बात, मैं अपने स्कूल में भी माशाल्लाह से और दूसरी जगह भी जो दूसरे स्कूल के बच्चे होते हैं, जब हम स्कूल के मायने तलाश करते हैं कि स्कूल क्यों है, तो स्कूल बेसिकली अब तो बहुत ही खतरनाक सी डेफिनेशन हो गई कि ठीक है, हम सिस्टम के लिए वर्कर्स बना रहे हैं। अदरवाइज स्कूल का जो कॉन्सेप्ट जब आया, तो स्कूल का कॉन्सेप्ट ये था कि अलग अलग माशरे से, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग ग्रुप से एक साथ बच्चे रखे जाएं और उनको 14-15 साल ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि जब वो वहां से निकलें तो दुनिया के अंदर उन्हें किस तरह से रहना है, किस तरह से एक पॉजिटिव कंपटीशन रखना है, किस तरह से एक दूसरे से आगे बढ़ना है, कैसे उनकी टीम स्पिरिट होगी, कैसे उनके अंदर डिसिप्लिन होंगे। यही पूरा स्कूल का निजाम होता था। वहां भी अगर आप देखेंगे, कंपटीशन भी होगा, एक ही सब्जेक्ट के लिए सब कम्पीट कर रहे होंगे, एक डिसिप्लिन भी होगा, एक रूल्स रेगुलेशंस भी होगा, एक अटेंडेंस भी होगी, वो सारी चीजें। तो उनको दुनिया के लिए प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल दिया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था। तो असल काम यही है कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत देना कि बेटे आगे आपको दुनिया में कैसे काम चलाना है, कैसे आपको रहना है अपने अजीज़ों के साथ, अपने साथ वालों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोशिश यही रहती है कि जो बच्चों का गोल है, एक ज़रूरत है, एक मकसद है। ज़रूरत ये है कि बच्चे माशाल्लाह से काबिल हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, जब वो हमारे पास आ रही है, उनकी ज़रूरत है। लेकिन मकसद ये है कि एक अच्छे इंसान बने। अगर वो डॉक्टर बन गए, बेस्ट डॉक्टर बन गए, बेस्ट इंजीनियर बन गए और वो अगर अच्छे इंसान नहीं बन पाए, तो हम ये मानेंगे कि हम फेल हो गए। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह कि हम उन्हें एक अच्छी तरबियत दे सकें और यही शायद बच्चों को अच्छा लगता है, तो वो हमारे साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास मयंक भी हैं और दानिश भी हैं, तो ये संगम कैसे आप बना रहे हैं? वो भी मुसलमानों पे जब ऐसे वक्त में एक आरोप लगता है। बहुत सारी कहानियां हैं इस चीज को सुनने के लिए कि बिच्छू डंक मार रहा है और बचाने वाला उसको बचा रहा है। अब बुरे लोग जो बुरा करते रहे, उससे क्या जा रहा है? जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाई चलती रहनी चाहिए। और मेरी परवरिश तो हमेशा उन कॉलेजों में, किसान डिग्री कॉलेज में और वेस्ट इंटर कॉलेज में और जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में हुई है। और मेरे दोस्त सारे वही हैं, पुष्पेंद्र हैं, अमित हैं और नवीन हैं, वो सारे मेरे दोस्त हैं। मैं हमेशा उनके साथ ही पढ़ा हूँ और यही मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो मैं इनसे कहाँ बच के भागूँ, मतलब ये बताइए आप। आपके सामने बच्चों को लेके क्या गोल है? ओखला जैसे इलाके में इतनी क्वालिटी का स्कूल, हॉस्टल देना और उसके साथ साथ कोचिंग कराना, और जबकि लोग एलन की तरफ भाग रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ भाग रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है कंपटीशन का? देखिए, दो चीज़ें हैं असल में जो मेरा अपना मानना रहता है हमेशा। एक तो वो चीज़ कि जिन बच्चों को मौका नहीं मिल पाया, उनके लिए कुछ करा जाए, उनको लाया जाए, उनको हौसला दिया जाए और उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए कि वो कामयाब हो सकें। और इसमें मेरा चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट हो, दूसरा मेरा स्कूल हो माशाल्लाह से, चाहे मेरा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर रहा हो या मेरा कैट सेंटर रहा हो, या माशाल्लाह द हिंद गुरु एकेडमी रहा हो, यहाँ पे फीस मायने नहीं रखती है। फीस मायने का मतलब ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोशिश करते हैं कि जो देने वाले हैं जेन्युइनली वो माशाल्लाह फीस दे सकें। हम वो वाला इंफ्रा, वो वाली टीचर, वो वाली फैकल्टी, वो वाला रिजल्ट, वो और हम क्रिएट करते हैं कि बच्चा हैप्पीली यहाँ फीस पे कर सके, हाँ मैं दे सकता, और उसकी फीस लेके फिर हम ये कर सकें कि 20 बच्चों की फीस आ रही है तो 10 बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं उनको भी हम दे सकें। तो ये हमारी कोशिश है कि भाई हमारे बच्चे ये कहीं फील ना करें
स्पेशली जब मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करता हूँ, उसको फिर आप डिस्क्रिमिनेट ना करें किसी भी कास्ट से, रिलीजन से या लैंग्वेज से। तो जब मैं उनकी बात करता हूँ कि वो ये फील ना करें कि अगर मैं साउथ एक्स में, आकाश में या किसी और बड़े इंस्टीट्यूट में, इदारे में पढ़ रहा होता तो वहाँ मुझे ये फैसिलिटी मिल रही होती, तो हमारी कोशिश है कि हम उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ दे सकें। नहीं, ये तो बात सही है। हमने बच्चों से सुना भी है कि वो ये बता रहे हैं कि आप जिस तरह से, टीचर से सुना है कि आप फीस के सामने 0-0 होता है, फिर भी आप उनको बढ़ा रहे होते हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन नूर साहब, ऐसे ज़माने में जबकि लाइफ़ बहुत चकाचौंध हो गई है, ऐसे में अपने आप को सँभाल के रखना और बार-बार आपकी बातों से जिस तरह का तक़वा झलकता है, जिस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, कई बार आपकी आँखों में आँसू आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नूर साहब, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, मुश्किल तो ज़रूर होता होगा और होगा भी, मेरे लिए भी होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो मिसालें हैं, जो कहावतें हैं, जो पुराने लोग हैं, वो 1400 साल पुराने या 100 साल पुराने या 200 साल पुराने क्यों? वो मिसालें आज के दौर में क्यों ना हो? जब हम बात जवाहरलाल नेहरू की करें या पंडित शास्त्री की करें या विवेकानंद की करें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें या गुरु नानक की करें या श्री कृष्ण की करें या श्री राम की करें, तो मिसालें आज भी आपको देनी पड़ेंगी। अगर इस दौर को आगे ले जाना है और मोहब्बत को और इंसानियत को ज़िंदा रखना है, तो आपको कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का अगर हम सुनते हैं कि भई एक गरीब के घर में एक प्याला आया जबकि वो फाकों से था, तो वो उन्होंने प्याला दूसरे घर में भेजा कि नहीं, मेरा से ज़्यादा फाका उनके यहाँ है, वो ज़्यादा भूखे हैं। फिर तीसरे के गया, तो बाद में पता चला 7 घरों से घूम के वापस उन्हीं के पास आ गया, तो इसका मतलब ये पता चला कि सबसे ज़्यादा भूखे वही थे। तो ये मिसालें 1400 साल पुरानी क्यों हों? वो हमदर्दी की, वो इनकसारी की, वो मोहब्बत की, वो सच्चाई की मिसालें आपको अब देनी पड़ेंगी अगर इस दौर को आगे ले जाना है। वरना इंसानियत तो नफ़्सा-नफ़्सी पे आ ही चुका है, आपको एक दूसरे को ख़त्म करने पे आमादा हैं हम लोग। आपकी एकेडमी इस वक़्त कहाँ खड़ी है? 1 साल के अंदर कहाँ देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी एकेडमी को, सबसे अच्छी तो बात ये है कि 12 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ है, जो नीट का पहला हमारा बैच गया है माशाल्लाह से, और हम बहुत खुश हैं जो हमारे बच्चों की परफ़ॉर्मेंस रही है। हम बेसब्री से उस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का, इदारे का, कि रिज़ल्ट क्या है, तो उसका हम माशाल्लाह से इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एफ़र्ट्स रहे हैं, ऑफ़लाइन भी हुआ, ऑनलाइन भी हुआ, पैंडेमिक भी रहा, लॉकडाउन भी लगा। टीचर्स को हमने किस तरह से मोटिवेट किया और बच्चे हमारे पास किस तरह से मोटिवेटेड रहे और जुड़ते रहे, तो एक तो चीज़ वो है माशाल्लाह। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो मैं कामयाबी एज़ ए डायरेक्टर, एज़ ए फाउंडर या एज़ ए पेरेंट या गार्जियन या किसी इंस्टीट्यूट का मैं मानता हूँ, तो वो जो एतमाद टीचर्स के अंदर है। आप मिले होंगे टीचर्स में, आपने देखा होगा कि उन कैलिबर के टीचर्स जो दूसरी जगह जा रहे थे, जो आज तक ओखला में अपना मकाम नहीं समझते थे कि शायद हम यहाँ पे कोई इदारा इस तरह का नहीं है जो हमें वो मकाम दे सके, वो रिस्पेक्ट दे सके, रिगार्ड दे सके, पे स्केल दे सके, या वो वाला हमें प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ हम बेस्ट बच्चों को तराश सकें। असल में क्या होता है कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनको अगर शार्प स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं, तो वो फिर वहाँ से चले जाते हैं कि नहीं, हम तुम्हें पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो वो मुतमईन है, वो टीचर्स को लग रहा है कि नहीं, हम अच्छी जगह प्लेटफॉर्म पे हैं, और खुदा का शुक्र है कि स्टूडेंट्स के अंदर इत्मीनान है कि हाँ, हमें वो एनवायरनमेंट मिल रहा है कि हम कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो जब दोनों तरफ पेरेंट्स के अंदर बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, जो बच्चे पढ़ के गए हैं, जो उनके पेरेंट्स का फीडबैक है, वो बहुत पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये है जो अपनी ज़िंदगी में मैंने हमेशा रखा है कि आपको कभी भी मुतमईन नहीं होना है। अपने अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करने की वो भूख मेरे अंदर ज़िंदा, मतलब हमारे अंदर ज़िंदा रहनी चाहिए। तो वो भूख भी हमारे अंदर ज़िंदा है कि अगर कुछ हमारे पास कुछ कमियाँ हो रही हैं, कुछ बेशी हो रही है, कुछ और लग रहा है करा जाए तो। और आज भी मैं आपके मीडियम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी किताबों के सेंटर तो आज भी नहीं है कि हमें अगर अच्छी बुक्स लेनी हो तो मुझे चावड़ी बाज़ार नहीं सड़क जाना पड़ेगा। अभी भी हमारे पास बुक स्टोर अच्छे नहीं है, अगर अच्छे राइटर्स की, अच्छे सब्जेक्ट्स के, अच्छे टॉपिक पे मुझे किताबें चाहिए, तो कहीं न कहीं हम बिखर रहे हैं अभी, मतलब पीछे हैं इस मामले में। इंशाल्लाह 2-4 साल के अंदर ये बहुत बड़ा इंशाल्लाह हब बनने जा रहा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ IIT या जेईई के लिए नहीं और नीट के लिए नहीं, इंशाल्लाह सिविल सर्विसेज के लिए, दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट डेवलप होगा और इंशाल्लाह यहाँ से रिजल्ट्स निकल रहे होंगे।